नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2024 को लेकर के। अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो ये परसों की एक वीडियो थी, यहाँ पर ये वाली वीडियो। अगर आप सभी इसमें देखेंगे तो हमने आप सभी को परसों की डेट में, यानी 18 नवंबर की डेट में ही हमने आप सभी को बता दिया था कि पीईटी 2024 हटने वाला है। और यही नहीं, इसकी चर्चा काफ़ी पहले भी हमने की थी, लगभग 10 दिन अराउंड। और उसके बाद आप सभी देखे होंगे कि कल की डेट में आपको कई लोगों के द्वारा भी बताया गया होगा कि पीईटी 2024 खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, यानी पेट हट चुका है। लेकिन पूरी तरह से नहीं हटा है। पीईटी 2024 का आयोजन आगे फिर करवाया जाएगा, पीईटी 2024 का आयोजन। लेकिन पेट 2024 हट चुका है। और पेट 2024 के हटने का पीछे का रीज़न भी हमने आप सभी को बताया था कि अभी पेट 2022 की भर्तियां आयोग को करवानी है। पेट 2023 की जितनी भर्तियों की विज्ञापन आ चुके हैं उनके एग्ज़ाम लगेंगे। और अभी कुछ 2-3 भर्तियों की विज्ञापन और आएंगे पेट 2023 से, फिर उनके भी एग्ज़ाम कराने पड़ेंगे। और पेट 2021 की भर्तियां अभी तक पेंडिंग है, जिसमें मुख्य सेविका भर्ती है, जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी है। ये भर्तियां पेट 2021 की है। तो पेट 2021 की भर्ती 2024 तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। तो इसीलिए पेट 2024 को आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 साल का गैप, यानी कि पीईटी 2024 नहीं कराया जाएगा। अब इसमें देखना आगे ये होगा कि पेट 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा या फिर कुछ भर्तियां बिना पेट से दी जाएंगी। अब वो जैसे भी जानकारी मिलेगी आगे की आप सभी को बता दिया जाएगा। और कल एक मीटिंग भी थी, और ये मीटिंग ना तो मुख्य सेविका भर्ती डीबी रिजल्ट को लेकर के थी। हालांकि आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें बता दी जाती है कहीं से भी कि आपकी भर्ती को लेकर के मीटिंग थी, भले ही वहाँ पर उनको जानकारी हो या ना हो। जबकि वो मीटिंग सिर्फ और सिर्फ जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम डेट लगेंगे जिन भर्तियों के, तो उनको कराने वाले जो परीक्षा एजेंसियाँ हैं उनको लेकर के मीटिंग थी, ना कि किसी भी भर्ती के डीबी रिजल्ट को लेकर की थी या नए विज्ञापन को लेकर की थी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी विस्तार से आगे आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर सुना करिए। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। और जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वही जानकारी आप सभी को हमारे द्वारा समय समय पर दी जाती है। कल देखिए हमने आप सभी को मुख्य सेविका भर्ती में एलिजिबिलिटी को लेकर के भी बताया था, और इस पर बात इसलिए नहीं करना चाहते कि इस पर कोई भी विवाद ना हो। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि जो भी नियमावली है उस नियमावली के अंतर्गत ही आयोग एलिजिबिलिटी को निर्धारित करेंगी। डीबी के समय ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और जिन पर भी एलिजिबिलिटी को लेकर के थोड़ा भी डाउट होगा तो ऐसा नहीं कि उनको तुरंत वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। उस पर शासन से जो निर्देश मिलेगा, शासन से बात होगी उस पे, उसमें कमेटी आदि बनानी पड़ेगी। जैसे एएसओ भर्ती में क्या हुआ था, कमेटी बनी थी। इसी तरीके से आपकी भर्ती में भी कमेटी बनाई जा सकती है, कोई भी अगर विवाद होता है तो। और सेकंड चीज़ आप सभी ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले भी आप सभी को स्पष्ट रूप से बताया था कि आंसर की को लेकर के आयोग में कोई चर्चा नहीं है। किसी के द्वारा अगर बताया गया होगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से एक चीज़ें होती हैं। बाकी आंसर की पर, आपके भर्ती में आंसर की पर जो एक प्रश्न वाला विवाद है, हालांकि इसमें जो आंसर आयोग ने माना है अभी भी हमको लग रहा है कि वही आंसर ठीक है। लेकिन उसमें एक आरटीआई लगाई गई थी, विभाग ने उसमें जो भी रिप्लाई दिया था तो उसका आपकी भर्ती परीक्षा में जो आंसर की जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था जिस परिप्रेक्ष्य में, तो उससे कोरिलेट करके कुछ बहनों को ये डाउट था कि नहीं हमें 1 अंक और मिलने चाहिए या फुल मार्क्स मिलना चाहिए। उस शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों को फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो उसमें फ़ायदा सिर्फ उतने लोगों को नहीं, सबको मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल कट ऑफ पर या मेरिट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खैर कुछ सिस्टर इसमें गई थी आयोग में कल की डेट में, और कल की डेट में मीटिंग थी। लेकिन मीटिंग आपकी भर्ती को लेकर के नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम डेट कराने को लेकर के मीटिंग हुई थी। और जिसके द्वारा भी बताया गया हो कल की मीटिंग को लेकर के कि आपकी भर्ती डीबी रिजल्ट को लेकर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही आंसर की पर कोई चर्चा हुई। तीसरी बात देखिए, आपकी भर्ती में मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि हमने आप सभी को ऑलरेडी बहुत पहले बता रखा है कि 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट आने वाला है। और कल हमने ऐसा भी बोल दिया था कि इसी वीक में भी आ सकता है। हालांकि अभी भी हमारा वही कमिटमेंट है आप सभी से, लगभग एक जो अनुमानित चीज़ें हैं कि 30 नवंबर के आसपास तक ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, आपका रिजल्ट। ठीक है।
और इस वीक में आप देखेंगे हर जगह से यही चीज़ें बताई जा रही थी। कल हमने भी बोल दिया था, क्योंकि फिर आप लोग लगातार पूछने लगते हैं कि हर जगह से ये बताया जाता, फिर आप ये बता रहे हो। हमें जो जानकारी मिलेगी हम आपको वही बताएंगे, बाकी लोग जो बताएंगे वही हम थोड़ी बताने लग जाएंगे। जो चीज़ें हमें सही पता चलेंगी, हो सकता है कि बाकी लोगों को कुछ और चीज़ें पता चली हों। अब कल की मीटिंग को लेकर के भी आप सब ये देखेंगे कि इस तरह की एक अफवाह उड़ जाती है। अगर किसी एक लोगों ने बता दिया, फिर वही चीज़ें कॉपी पेस्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर हम आपको बताते हैं तो सोच समझ के बताते होंगे, और आप लोग थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 30 नवंबर तक हमने बोला है, तो हो सकता है कि 27 को, 28 को, 29 को या 26 को, मतलब वर्किंग डे देखेंगे, छुट्टी वाले दिन छोड़ दीजिएगा इसमें। तो वर्किंग डे में हो सकता है कि 30 से पहले-पहले भी आपका डीबी का रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन अब आपका डीबी का रिज़ल्ट ही आने वाला है कुल मिलाकर के, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा, लगभग जो है 99% उम्मीद है कि दिसंबर के मंथ में ही आपकी डीबी संबंधी सूचना भी आप सभी को मिल जाएगी, दिसंबर के मंथ में ही। और बहुत ज़्यादा डिले अगर हुआ तो मार्च तक आपकी भर्ती का फाइनल रिजल्ट या उसके पहले भी देखने को मिल सकता है। अब आगे देखिए आप सभी, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से कई विज्ञापन आए हुए हैं। अभी उनकी एग्जाम डेट लगने स्टार्ट नहीं हो पाया है। पेट 2023 से भी कई भर्तियों के विज्ञापन आ चुके हैं, और कुल मिलाकर के अब इनमें एग्ज़ाम ही होना है। इन भर्तियों के एग्ज़ाम होने के बाद ही फिर आगे की प्रोसेस होगी। कुछ भर्तियों के शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आगे आएगी, जैसे एएनएम हो गया। जो भी नया विज्ञापन जल्दी में आया हुआ है, तो शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस भी आगे आपकी आएगी। अभी फ़िलहाल में पेट 2022 और 23 की जो छोटी भर्तियां हैं, उनके एग्ज़ाम डेट लगने स्टार्ट होंगे। छोटी भर्तियों का मतलब जहाँ पे अभ्यर्थी कम होंगे, 1000 2000। किसी भर्ती में जैसे बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती एक है शायद, उसमें देखेंगे तो शायद उसमें 600-700 के आसपास ही अभ्यर्थी अधिकतम है, यानी कि 500 के आसपास अभ्यर्थी उसमें एग्ज़ाम देंगे, 500 के आसपास। तो जिन भर्तियों में अभ्यर्थी बहुत कम है, तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर जो भी नई एजेंसियां हैं, तो सबसे पहले छोटे एग्जाम ही करवा करके आयोग भी देखना चाहेंगे कि एग्जाम सकुशल संपन्न हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और आप सबके एग्जाम लखनऊ में ही आयोजित होंगे। इसी तरीके से डेंटिस्ट की भर्ती है, और बहुत सारी भर्तियां हैं। पुराने में स्टेनोग्राफर की भी शायद छोटी ही भर्ती है। तो जितने भी छोटी भर्तियां हैं, स्टेनोग्राफर की नई भर्ती का विज्ञापन भी आना है। और जितनी भी बड़ी भर्तियां हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो गई 5512 वाली, या फिर एएनएम की भर्ती हो गई, आप सबके एग्ज़ाम अप्रैल के बाद ही लगेंगे। और मार्च या फिर अधिकतम लेट तक अप्रैल तक जितनी भी छोटी भर्तियां हैं पेट 2022 की, और उसमें पेट 2023 की भी 1-2 भर्तियां हो सकती हैं, इनके एग्ज़ाम डेट लग जाएंगे। हालांकि कुछ एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी लग चुके हैं पेट 2022 की भर्तियों के, और बाकी के एग्ज़ाम डेट भी लगेंगे जो छोटी भर्तियां हैं। और पेट 2023 की कुछ छोटी भर्तियों की भी एग्ज़ाम डेट मार्च अप्रैल तक देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अप्रैल के बाद बड़ी भर्तियों के एग्ज़ाम डेट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें जूनियर असिस्टेंट 5512। और देखिए, जो हमने आप सभी को बहुत पहले बता दिया था कि आपका एग्ज़ाम मई जून से पहले होने की संभावना बहुत कम है। थोड़ा लेट भले हो सकता है, अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो जल्दी भी हो सकता है। तो अप्रैल के बाद ही आपका एग्ज़ाम डेट लगने की उम्मीद है। बाकी एडिट करके एग्ज़ाम डेट आदि चीज़ें बताई जाती हैं, या फिर इतने फॉर्म भर दिए गए, वो भी चीज़ें एक र्यूमर्स फैलाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हम समय पर देते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम डेट अप्रैल के बाद होगा, अभी उसके पहले होने की उम्मीद बहुत कम है, तो आप लोग तैयारी अच्छे से ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप लोगों के लिए बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपको क्लास से ज्वाइन करना हो, बैच से जुड़ना हो, आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं। जितना आप लेट जुड़ेंगे, जो सिस्टर अभी लेट जुड़ती जा रही हैं, पीछे वाली क्लास समझने में दिक्कत होती है। और बिल्कुल एक नॉर्मल सी फीस है, और केवल आपको एक बार फ़ी पेमेंट करना है, दोबारा आपको उसमें फ़ीस भी नहीं देना है। फिर आप एग्ज़ाम तक, आपका एग्ज़ाम डेट चाहे जब हो, एग्ज़ाम तक आपको क्लासेस, मॉक टेस्ट, लाइव पीडीएफ सब उसी में आपको मिलते रहेंगे। और आपकी भर्ती में अभी भी बहुत सारे डाउट हैं। डाउट इस प्रकार से हैं कि जैसे फॉर्म भर दिए गए हैं, या फिर कोई करेक्शन आदि को लेकर के, या फिर कुछ चेंज आदि को लेकर के, तो सारी चीज़ों पर आपको कोशिश करेंगे आज ही पूरी कंप्लीट डिटेल देने की, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं। कुल मिलाकर के 1 वीक का टाइम और बचा है फॉर्म आवेदन के लिए। तो जो कुछ भी चीज़ें, जो कुछ भी समस्याएं आप सभी की आ रही हैं, अब इसमें देखिए बहुत सारे आप सभी के कॉल मैसेज आते हैं, लेकिन आप सभी की रिप्लाई कर पाना या फिर आप सभी को फ़ोन पर उसका समाधान दे पाना संभव नहीं होता है। कुछ सिस्टर्स में नाराज़ भी होती हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। 2 मिनट 4 मिनट का समय देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर अपना काम भी उसमें छूट जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप सभी के फॉर्म अच्छे से भर जाएँ, बस हमारी ये कोशिश है।
और हमारा नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी का नुकसान या आप सभी का फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो कुछ भी चीज़ें रहेंगी हम आपको लाइव में आकर के बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइव का टाइम हम पहले ही बता देंगे कितने बजे लाइव आएंगे, तो आप सभी उसी समय लाइव जुड़ेंगे ताकि जो भी आपके मन में सवाल हो उसी लाइव वीडियो में आप पूछते रहेंगे, तो सभी बहनों का समाधान हो जाएगा उसमें। कुछ और भी बाकी बहनों के जो अगर डाउट उसी प्रकार के होंगे तो उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के पेट 2023 हट चुका है और ये चीज़ें हमने 18 नवंबर की डेट में कन्फर्म बता दिया था। उसके पहले भी हमने चर्चा की थी इस चीज़ को लेकर के, और कल से और आज आप देखेंगे लगभग आपको सभी जगह यही चीज़ें देखने सुनने को मिलेंगी कि पेट 2023 हट चुका है। और कुल मिलाकर के पेट 2024, देखिए गलती से यहाँ पे हमने 2023 बोल दिया। पेट 2024 जो है ये हट चुका है और इसकी चर्चा हमने 18 नवंबर को बिल्कुल कंफर्म बता दिया था आप सभी को, और काफ़ी पहले भी हमने चर्चा की थी। तो पेट 2024 हट चुका है, पेट 2023 नहीं। पेट 2023 से तो अभी भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं और आगे भी विज्ञापन 2-3 विज्ञापन आगे भी देखने को मिलेंगे। तो पेट 2024 हट चुका है और कुल मिलाकर के पेट 2025 का आयोजन करवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए अभी समय लगेगा। अब वो जब तक भी करवाया जाए, अगले साल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, लेकिन उम्मीद है कि 2025 में ही पेट 2025 का विज्ञापन देखने को मिले या फिर 2025 के लास्ट तक जाते जाते, ताकि फिर आगे 2026 में पेट 2025 से जो भर्तियां होंगी उनके विज्ञापन आने शुरू होंगे। और आवश्यक नहीं है, हो सकता है कि पेट को हटा भी दिया जाए, लेकिन इसके लिए प्रॉपर जो है शासन से मंजूरी लेनी होगी, शासन उस पर डिसीजन लेंगे, उसमें संशोधन करेंगे नियमावली में। तो अभी उसको लेकर के चीज़ें नहीं बताई जा सकती, लेकिन पेट 2024 अब जो है लगभग समाप्त हो चुका है। पेट 2024 का विज्ञापन अब आने की उम्मीद बिल्कुल 0% हो गई है। यानी कि आने वाले समय में कुछ भर्तियों की विज्ञापन, लोअर आदि की विज्ञापन हो सकता है कि इस पेट से न देखने को मिले, अगले बिना पेट से ही देखने को मिल जाए। एएसओ जैसी भर्तियां हो गई, या अगर पेट 2023 की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी तो वो भी चीज़ें आप सभी को हम बहुत जल्द बता देंगे जैसे ही कन्फर्म जानकारी मिल जाएगी। अब इसके अलावा आप किसी भी भर्ती से संबंधित हो, यूपी ट्रिपल एससी की, आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम उस पर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या फिर आपको वहीं पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।